दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टोरी हिंदुस्तान में। दोस्तों, हिंदुस्तान की ज़मीन पर ऐसे बहुत महापुरुष और अवतार पैदा होते रहे हैं जिन्होंने इस समाज को, भारत के समाज को एक नई दिशा दी। और उन महापुरुषों से जुड़े तथ्य आज भी ये संकेत करते हैं कि जब भी ज़रूरत पड़े तो ऐसे अवतार या महापुरुष भारत जैसी पवित्र ज़मीन पर जन्म लेते रहेंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अयोध्या भारत के एक राज्य जो कि उत्तर प्रदेश है, उसका एक नगर और ज़िला का मुख्यालय है। यह एक प्राचीन धार्मिक स्थल है और यह सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इस नगर को मनु ने बसाया था और उन्होंने इस नगर का नाम अयोध्या रखा था। और अयोध्या का अर्थ होता है जिसे युद्ध के द्वारा प्राप्त ना किया जा सके, या फिर जिस शहर में, जिस नगर में कभी भी युद्ध ना हुआ हो। इसे कौशल जनपद के नाम से भी जाना जाता है। पारंपरिक इतिहास में अयोध्या जो शहर है वह कौशल महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी रही। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के समय कौशल राज्य के दो भाग हो गए थे, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल, और बीच में बहती थी सरयू नदी। बौद्ध काल में ही अयोध्या के समीप ही एक नई नगरी बस गई थी जिसका नाम था साकेत। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या का जो उल्लेख है वो कौशल जनपद की राजधानी के रूप में ही किया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अयोध्या में या फिर कौशल जनपद में सूर्यवंशी, रघुवंशी और अर्कवंशी राजाओं का राज हुआ करता था। और इन्हीं में से रघुवंशी कुल में भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। भगवान राम के जन्म के समय इस शहर को अवध के नाम से जाना जाता है और वर्तमान में इसी शहर को अयोध्या के नाम से जाना जाता है। महाकवि कालिदास ने अपनी पुस्तक रघुवंशम में साकेत और अयोध्या को एक ही शहर माना है। भारत के आर्किटेक्चर के जनक कहे जाने वाले जनरल कनिंघम ने भी साकेत और अयोध्या को एक ही शहर माना है। दोस्तों, 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आए थे और वो अयोध्या भी गए थे। और उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि यहाँ 20 से ज़्यादा बौद्ध मंदिर थे और 3000 से ज़्यादा भिक्षु यहाँ पर रहते थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में ये भी लिखा है कि यहाँ एक भव्य मंदिर था जहाँ हजारों लोग प्रतिदिन आकर के पूजा अर्चना करते थे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अयोध्या में जिस राम मंदिर को हिंदू सदियों से मानते आ रहे हैं, उसे मुगल सम्राट बाबर ने ध्वस्त करके बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। 18वीं सदी से ही यह मस्जिद हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच एक विवादित जगह रहा है। इस मस्जिद को मस्जिद ए जन्म स्थान भी कहा जाता है और कई पौराणिक गाथाओं के अनुसार इसे रामकोट या राम का किला भी कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारतीय पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर खुदाई शुरू की और यहाँ पर कई ऐसे साक्ष्य और सबूत मिले जो कि इसे हिंदू धर्म की ओर लेकर जाते हैं। 1949 में राम समुदाय के कुछ लोगों ने राम की मूर्तियों को इस मस्जिद के अंदर रख दिया, जिसके बाद विवाद ज़्यादा न बढ़े यह सोचते हुए सरकार ने इस इमारत को बंद कर दिया। एक अंग्रेज यात्री विलियम फिंच जो 1611 में भारत आए थे, उन्होंने जब यहाँ पर अध्ययन किया तो यह पाया कि यहाँ पर जो ब्राह्मण थे और जो भी यात्री यहाँ पर आते थे, तीर्थ यात्री जो आते थे, उनका नाम इन खंडरों की दीवारों पर लिखा जाता था। 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने इस मस्जिद को ध्वस्त कर दिया और उसके परिणाम स्वरूप देश के कई भागों में दंगे शुरू हो गए और कई लोगों की जानें भी गई। और हैरानी की बात यह है कि जिस दिन भारत में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया हिंदू कार्यकर्ताओं के द्वारा, उसी दिन पाकिस्तान में 500 से ज़्यादा मंदिरों पर वहाँ के लोगों ने आक्रमण किया। इन तमाम विवादों के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सितंबर 2010 में राम जन्मभूमि के रूप में बरकरार रखा। दोस्तों, जुलाई 1992 में भारत के प्रख्यात 8 आर्कियोलॉजिस्ट इस जगह पर गए और उन्होंने काफ़ी खोज पड़ताल की। उसके बाद
जो तथ्य उनके सामने आए या जो भी साक्ष्य उनके सामने आए, उसके आधार पर उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की और उसमें यह कहा गया कि जिस जगह पर मस्जिद खड़ा है, यानी जिस पर मस्जिद टिका हुआ है, वह किसी मंदिर का हो सकता है। जनवरी 2003 में कनाडा के जियोलॉजिस्ट क्लाउड रॉबिलॉर्ड ने अपने भू रडार के माध्यम से इस जमीन को खोजकर यह पाया कि इसके लगभग 5 से 5.5 मीटर नीचे काफ़ी मात्रा में खंडहर और दीवारें हैं, और जो दीवारें किसी फर्श या खंबे जैसी हो सकती है। और इस तरह 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सारी निचली अदालतों का फैसला रद्द करते हुए हिंदू मंदिर बनाने के लिए यह काम एक ट्रस्ट को सौंप दिया। इसके अलावा रही बात मस्जिद की, तो मस्जिद बनाने के लिए भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अलग से ज़मीन आवंटित की, और ऐसी ज़मीन जो कि पवित्र हो और जिसका नाम हो। इस तरह ऐतिहासिक लड़ाई के बाद और हिंदू मुस्लिम के तमाम दंगों के बीच सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको सबको मानना पड़ा, और इस तरह से 5 अगस्त 2020 को इस जन्मभूमि का भूमि पूजन शुरू किया गया, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम माननीय योगी आदित्यनाथ जी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। इस तरह से 2023 तक राम जन्मभूमि को कंप्लीट करने का मिशन लिया गया है, और जिस तरह से राम समुदाय के लोग यानी हिंदू समुदाय के लोगों का जो वर्षों से यानी शताब्दियों से पूजा करने में अवरोध जो पैदा हो रहा था और हिंदू मुस्लिम के बीच जो दंगे की जड़ बन रहा था, उसको समाप्त करते हुए हिंदू मंदिर का भव्य निर्माण किया जाएगा। जय श्री राम, धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा।